दोस्तों, इस वक्त मैं जिस सड़क पर खड़ा हूं या जिस हाईवे पर खड़ा हूं और उस हाईवे से जिसकी भी गाड़ी गुजरती है और अगर यहां आती है तो उस गाड़ी वो रोकते हैं और फिर इस रिफाइनरी का फ़ोटो लेते हैं, इस रिफाइनरी का व्यू देखते हैं, क्योंकि ये वो रिफाइनरी है जिसका उद्घाटन कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम जो होगा उसकी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ आ रहे हैं। एक बार पहले भी आए और आज भी आएंगे और ये रिफाइनरी 2013 में जब से बननी शुरू हुई, यहाँ 2 बार इस रिफाइनरी का शिलान्यास हुआ, 2 बार उद्घाटन की तारीखें आई। हालांकि एक तारीख में जो है उस रिफाइनरी के एक यूनिट में आग लग गया था और उसके बाद अब फाइनली दूसरी तारीख आई है, वो है 4 जुलाई और 4 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। अब इस वीडियो में हम मुख्य जानकारी आपको देने वाले हैं कि रिफाइनरी के अंदर क्या क्या है, जहां पहले जिस यूनिट में आग लगी थी क्या उस यूनिट को फिर से शुरू कर दिया गया है, क्या प्रधानमंत्री कल कहां रिफाइनरी के अंदर जाएंगे, कितनी सभा होगी, कौन कौन लोग अंदर जा सकते हैं, कहां से एंट्री होगी, कितने लोग आएंगे, तमाम चीज़ें हम लोग बताएंगे। और उस बातचीत करने के लिए मेरे साथ यहाँ पचपदरा से बालोतरा से स्थानीय पत्रकार बंसी चौधरी जी हैं और लगातार जो इस रिफाइनरी को कवर भी करते हैं। बंसी जी, बड़ी सौगात इस क्षेत्र को, राजस्थान को मिल रही है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में हैं कि हमारे लिए क्या, हमें क्या रोजगार मिलेगा, क्या अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बाहर पेट्रोकेमिकल हब लगेंगे तब क्या स्थानीय लोग इतने बड़े बड़े बिजनेस लगा पाएंगे क्या, या फिर यहाँ के लोग हमेशा मजदूरों की तरह या फिर मजदूर या ड्राइवर बनेंगे क्या, उसके बाद जो है हम कल के कार्यक्रम की लेकर बात करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर आपने बताया कि स्थानीय लोगों का क्या, क्योंकि अब तक तो रिफाइनरी का काम चल रहा था जिस दौरान कई लोगों की गाड़ियां लगी थी, ड्राइवरिंग का काम कर रहे थे या फिर व्हीकल्स लगे रहे थे। टेक्निकल एजुकेशन यहाँ के लोगों में बहुत कम है, कोई 2-4 लोग यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन की तरह इंजीनियरिंग या दूसरे काम में लगे होंगे, लेकिन सबसे अहम बात है कि यहाँ पर स्किल्ड नहीं किया गया स्थानीय लोगों को। वे स्किल्ड होते तो अब रिफाइनरी शुरू होती, किसी न किसी कंपनी में या किसी यूनिट में जॉब करते, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात बिजनेस की है, बिजनेस को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पेट्रोकेमिकल हब बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन धरातल पर देखें तो अभी तक ज़मीन ज़रूर रिको ने अपनी एक्वायर करके रखी है कि यहाँ पर इस तरीके का बनाया जाएगा, लेकिन तस्वीर कब सामने आएगी अभी कोई साफ नहीं, धरातल पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात बंसी चौधरी ये भी है कि जैसे यहाँ पर पेट्रोकेमिकल हब बनेंगे तो यहाँ के स्थानीय लोग इतने सक्षम नहीं है कि इतने बड़े बिजनेस अपने स्टेबलाइज कर लें, ये भी एक बड़ी चुनौती बिल्कुल बड़ी चुनौती है, क्योंकि एचआरएल और एसपीसीएल एक टेंडर प्रक्रिया के जरिए ये तमाम जो प्रोडक्ट होंगे वो देंगे, तो उनकी दौड़ में ये कहाँ पहुँचेंगे। स्थानीय लोगों के पास अभी स्ट्रक्चर भी नहीं है, उनके पास इतना फंड भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सबसे ज़रूरी बात है, हम उस पर बात करेंगे कि यहाँ के लोगों को स्किल करने की एक बात कही गई थी जब यहाँ रिफाइनरी आई थी, स्किल सेंटर खोले जाएंगे, यहाँ विभिन्न प्रकार के सौगात है, चाहे स्कूल्स हो, एजुकेशन हो या फिर हेल्थ हो, वो तमाम चीज़ें कहीं दिख नहीं रही है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से रिफाइनरी से रिलेटेड कोई स्किल नहीं है। सबसे अहम बात है कि राजस्थान सरकार की आईटीआई है, यहाँ बालोतरा में आईटीआई है, पास में प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर आईटीआई है, लेकिन वहाँ न तो कोई ट्रेनर है, ना कोई इक्विपमेंट है और ना कोई व्यवस्था है, क्या कोई ट्रेड है ऐसा जो रिफाइनरी से जुड़ा हुआ हो ताकि वहाँ पर भी युवा कहीं ना कहीं स्पेशल नहीं तो आईटीआई करके भी यहाँ लगे, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते भी यहाँ के लोग ये शंका जता रहे हैं कि आखिर इस रिफाइनरी का हमें क्या मिलेगा। निश्चित तौर पर रिफाइनरी को लेकर स्थानीय लोगों को, बाड़मेर बालोतरा इस जिले को क्या मिलेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन रिफाइनरी के आगे आप देखिए कितना बड़ा जो है एक भारतीय तिरंगा जो है वो यहाँ पर लगाया गया है और ये 4 नंबर गेट जो तिरंगे के ठीक पास आपको नजर आ रहा है, यहाँ से प्रधानमंत्री सामने की तरफ हेलीपैड है, हेलीपैड पर उतरने के बाद सीधे अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद एक यूनिट है, कंट्रोल रूम है, वहाँ जाएंगे और उसके बाद सीधा सभा को संबोधित करेंगे। सबसे बड़ी बात, जो पिछली बार एक यूनिट में आग लगा था सीडीओ वीडियो में, वो उस पर इस बार प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, ये सबसे खास बात है, ना ही उसका विजिट करेंगे, ना वहाँ देखने जाएंगे, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो वो यूनिट जला था वो अभी पूरा तरीके से कवर कर रखा है, यानी कि वहाँ ब्लॉक कर रखा है, उसको बंद कर रखा है, वहाँ नहीं जाएंगे। टोटल 13 यूनिट है, इसके बाद और क्या क्या अंदर कैसे क्या कुछ पूरी जानकारी है वो बंसी जी देंगे। देखिए, निश्चित तौर पर आरसीआर एक रिफाइनरी का कंट्रोल रूम है, वहाँ पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, साथ ही साथ उसके सामने जो एक पार्क बना हुआ जहाँ पर एक
पौधा भी प्रधानमंत्री लगाएंगे। उसके बाद में जो जनसभा है, जो पंडाल सामने दिख रहा है, वहाँ पर संबोधित करेंगे। करीबन 5000 लोग, लिमिटेड लोग बुलाए गए हैं। उनके लिए 7 नंबर गेट है, वहाँ से एंट्री होगी। उनकी वाहन पार्किंग 7 नंबर गेट के बाहर होगी। और जो VVIP यानी कि जो नेता है, जनप्रतिनिधि है, जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, उनको 3 नंबर गेट के जरिए एंट्री दी जाएगी। सबसे अहम बात है कि किसी भी बाहर से आने वाले जनप्रतिनिधि हो, VIP हो, किसी का भी वाहन अंदर नहीं जाएगा। जैसे ही 3 नंबर गेट या 7 नंबर गेट के अंदर आप पहुंचेंगे तो वहां पर रिफाइनरी की इंटरनल गाड़ियां हैं, वो लगी रहेगी। वहां से आपको सभा स्थल पर सबसे खास बात हमारे दर्शकों को ये भी बताना हम लोग चाहेंगे, एक बात ऐड करना चाहेंगे कि जिसको भी आमंत्रित किया है, जिसको पास दिया है, उसकी ही एंट्री होगी। किसी भी बाहर के व्यक्ति की एंट्री अंदर नहीं होगी। और 4 नंबर जो गेट है, उस गेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो साइकिल्स लेकर आएंगे लोग, 3 नंबर गेट, उस 3 नंबर गेट में साइकिल्स वाले लोग ही जाएंगे। और उसके बाद जो है 4 नंबर एकमात्र गेट जहाँ है, प्रधानमंत्री का ही वहाँ विजिट होगा। और सबसे खास बात, इसके अंदर जितने भी मजदूर लगे हुए हैं उनको आज यानी कि 3 जुलाई, 4 जुलाई और 5 जुलाई के लिए अवकाश दे दिया गया है। अंदर कोई भी किसी की एंट्री फिलहाल नहीं है। और सीडीओ वीडियो में जिस बार पिछली बार आग लगी थी, उसका क्या स्थिति है वहाँ पर अभी? देखिए, जो जानकारी अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि वहाँ पर उसको कवर अप किया गया है। ना तो अभी तक किसी को जाने दिया जा रहा है, ना ही ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी कल वहाँ जाएंगे। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सिर्फ RCR यूनिट, जो कंट्रोल यूनिट है, वहाँ तक जाने का है। उन यूनिट को कवर किया गया। हालांकि सवाल नहीं उठाने चाहिए, लेकिन एक मुद्दा ये भी है कि तो फिर उद्घाटन क्या, किस बात का उद्घाटन? कोई यूनिट का फीता काट रहे हैं, किसी यूनिट का स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। सिर्फ कंट्रोल रूम में जाके मीटिंग लेंगे, फिर सभा को संबोधित करेंगे, पौधारोपण करेंगे। उद्घाटन या को क्या है? हो सकता है अशोक जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि उद्घाटन पिछली बार उस यूनिट में जाने थे, वहाँ पर फोटो सेशन होना था, इस यूनिट को देखना था। वो यूनिट इस बार कवर अप है। तो RCR में हो सकता है वहाँ पर इनका कोई सेंट्रलाइज कोई पॉइंट हो, या फिर कोई बटन हो इस कंट्रोल रूम में, उसको दबाएं, या फिर वहाँ पर पूरा कंट्रोल रूम डायग्राम देखें कि किस तरीके से संचालित होगा, कौन सी यूनिट से क्या निकलेगा, किस तरीके से तमाम जो रिफाइन है, तेल है, क्रूड है और जो भी नेचुरल गैस है, तमाम जो व्यवस्था है उसको देखेंगे। हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उस यूनिटों को कवर किया गया है, कहीं ना कहीं ये भी सवाल सही है। बिल्कुल। अब मेरा आखिरी सवाल है, हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे एक छोटे से मुद्दे को लेकर के। कैसा दिख रहा है पचपदरा? क्योंकि पिछले 3 दिन से देख रहे हैं पूरे भाजपा के झंडियों से पूरे इस सड़कों को लगा दिया है। ऐसा लग रहा है ये रिफाइनरी सरकार की नहीं बल्कि भाजपा की हो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर भाजपा है इस रिफाइनरी को इस तरीके से ले रही है कि उन्होंने इसकी नींव रखी हो, इसको पूरा करवाया हो। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा भी है। भाजपा चाह रही है कि पूरा श्रेय उनको मिले, लेकिन कांग्रेस भी कह रही है कि हमने इसकी नींव रखी, शुरुआत हमने की थी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बड़ा मुद्दा भी है। साथ साथ सबसे अहम बात है कि पचपदरा को इस तरीके से सजाया गया है दुल्हन की तरह, और गाड़ियां किस तरीके से जो VIP मूवमेंट कर रही है, ऐसा लग रहा है कि अपन दिल्ली में जनपद के आसपास घूम रहे, कर्तव्य पथ के आसपास घूम रहे। बिल्कुल, ये पूरी जानकारी दी। और मैं महत्वपूर्ण बात ये भी कहूँगा कि एक यहाँ रिफाइनरी के उद्घाटन के नाम पर बड़ा छलावा पर्यावरण के साथ भी किया जा रहा है। पिछली बार जब उद्घाटन होना था तब यहाँ पर हजारों लाखों पौधे लगाए गए, जलकर राख हो गए। लेकिन इस बार जब आए तो वही प्रक्रिया फिर से की, फिर लाखों हजारों जो पौधे लाए गए उनको लगाया तो गया है, लेकिन 4-5 दिन बाद वो भी जलकर राख होने, तब से लगाए। एक बार भी पानी उनको मिल नहीं रहा है। 2 महीने करीब 74 दिन पहले जब यहाँ रिफाइनरी का उद्घाटन होना था 21 तारीख को, उस समय पौधे लगाए गए, वो भी जलकर राख हो गए। इस बार भी जो लगाए हैं उनके भी दुर्दशा यहाँ देखने को मिल रही है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।